हेलो दोस्तों, विवेकानंद एकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम एलिगेशन मिश्रण का एक चैप्टर करेंगे भाई, ठीक है। उसकी एक टाइप है जिसका पहला क्वेश्चन लेंगे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं ए और बी है भाई, ठीक है। दो वस्तुएं हैं, एक ए है एक बी है, और वो टोटल 120 ग्राम है भाई। 120 ग्राम की मिश्रण में है, ये 120 ग्राम में ए है और बी है। मान लीजिए चाहे वो एक लो क्वालिटी को, एक बढ़िया क्वालिटी को, या फिर एक धातु हो, तांबा हो, एक जस्ता हो, तो ये है मिश्रण, ठीक है। टोटल कितने ग्राम हो? 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। तो एक मिश्रण है जिसमें ए और बी की जो रेशो है कितना है? 2:3। तो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? किसकी मात्रा बढ़ानी भाई? ए की कितनी बढ़ानी है वो आपने बतानी है, कि जिससे कि जो अनुपात बदल कर 3:2 हो जाए भाई। कितना हो जाए? 3:2। ए मात्रा अपन बढ़ानी है, जिसका अनुपात 2-3 तक चेंज हो गया, 3:2 हो जाए भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी मात्रा कितनी तरह की? टोटल 120 ग्राम। ये दोनों जने हैं कितने ही है? 120 ग्राम मात्रा थी भैया। कितनी ग्राम थी? 120 ग्राम। ये अपन एक तो ए है एक बी है, तो ए मिला दिया गया, नहीं कितना मिलाया गया है? इसने ए पूछा है, फिर बी मिलाया नहीं है, तो बी कितना था पहला? 3। ये कितना हो गया? 2। तो बी जो चीज अपन मिलाई ही नहीं, तो वो तो बराबर ही रहनी चाहिए। अगर मैं 2 लीटर, तो इसमें दूध था, 3 लीटर पानी था, मैंने इसमें दूध और मिला दिया, तो दूध तो पहला भी 3 था, तो बाद में तो 3 रहेगा। यानी ए मात्रा बढ़ा दी गई, तो बी में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो बी क्या होना चाहिए भाई? बराबर। अगर बी बराबर नहीं है तो इन बी ने बराबर करना चाहो, पूरे कितने हैं? 3। पूरे कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। अगर इन्हें बराबर करना चाहो तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? इसकी 3 तक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगर इसकी मैं अगर 2 तो गुणा कर दूं तो भी 6 होगा। यो बिछा हो गया, यो बिछा, इसकी गुणा करी किससे? 3 है, तो इसकी भी गुणा कितना किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई? 3 है। अगर इसकी गुणा 2 तक करी तो इसकी गुणा कितना करेगा? 2 था भाई। ये करी क्यों इसकी गुणा? क्योंकि ये इक्वल थे, क्योंकि ये हमने मिलाया नहीं, तो हमने यो हिस्सा बराबर करना था। जो हिस्सा बराबर करना था, तो इसने क्या तो गुणा करेंगे? 2 थे, और इसकी किससे कर दूं? 3 थे, ठीक है। तो अपने मर्जी को चला भाई। अगर इनका रेशियो कितना था पहले? 3-2, ये तो इनका रेशियो चेंज हो गया, तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी 3 तक तो इसकी 3 तक, अगर मैं 3 से 3 काटूंगा तो ये 3-2 उल्टा आना चाहिए भाई। अगर मैं 2 से 2 काटूं तो 2-3 नहीं रहना चाहिए, अनुपात चेंज को नहीं करना, पर अनुपात ये रखना है, ठीक है ना। सिंपल भाषा में बताओगे तो थोड़ा इसमें क्या कर देंगे? जूम कर देंगे भाई। जूम का मतलब एक तो यो है 4 रुपये और एक यो है 3 रुपये भाई। अगर मैं कहना चाहूंगा कि मैं 40 लिख दूं और 30 लिख सकूं, या फिर इसमें मैं 400 कर दूं और इनमें 300 कर दूं, तो इनका रेशियो में थोड़ा कोई इफेक्ट पड़ेगा। रेशियो तो 4-3 में रहेगा। आई पता तो झंडे का अनुपात है, किस अनुपात में? 3 अनुपात। झंडे की अगर आप आकार तो बढ़ाकर इसका 3-2 है, तो 30 मीटर 20 मीटर का बना सका, 300 मीटर 200 मीटर का बना सका, पर रेशियो तो ये हो रहा है। थोड़ी बच्चों का झंडा बना देंगे, तो इनका अनुपात ये रहना चाहिए भाई। कितना हो गया? पूरा। और योग अपन क्या करा था? बराबर करा था, क्योंकि दूध ना ए मात्रा अपन बढ़ाई है, तो बी तो मात्रा बढ़ाई है कोई, तो बी क्यों नहीं चाहिए थी बराबर? यही तो बात बेरा होना चाहिए हमने। अब बी मात्रा अपन बढ़ाई ही नहीं, तो बी तो बराबर होनी चाहिए, तो इन्हें बराबर करना है। इसकी अगर मैं 3 तक गुणा करूं तो इसकी किस तक करूंगा? 2 थे। अगर यो बिछा होगा, यो बिछा होगा, तो भैया अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी अगर 2 तक करी तो इसकी भी 2 तक गुणा करनी पड़ेगी, अगर इसकी 3 तक करी तो इसकी भी 3 तक गुणा करनी है। तो जूम कर हो गया भाई, यो 2 तक कितना बढ़ गया? 4, और यो कितना हो गया? 3 तक 6 हो गया। यो कितना हो गया? नहीं चला, 9 यूनिट हो गया। यो कितना हो गया? 6 भाई। इसकी कोई जरूरत नहीं अपन है। ये थोड़ा जूम कर दिया, काटेंगे तो 2-3 होगा भाई इसका, अगर इसका काटेंगे तो 3-2 ही होगा इसका, ठीक है। तो जूम करना बाद में इन्हों देखियो, यो पहले कितना था? 6 यूनिट था, बाद में कितना हो गया? 6 यूनिट है। यो देखिए पहले कितना था? 4 यूनिट था, ये कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। कितने यूनिट बढ़े हैं? 5 यूनिट बढ़े भाई। यानी 5 यूनिट की वैल्यू अपन बतानी है। पर वास्ट पहला इतना दे रखा है 120 ग्राम, तो ये पहला कितना था? 6-4 10 ग्राम था ना पहला। यो कितने ग्राम था? 10 ग्राम। 6-4 10 यूनिट की वैल्यू होगी। 6-4 10 यूनिट, 10 यूनिट था, तो था कितना है वो? 120 ग्राम। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 120 ग्राम को आगे। इसकी तो ये दूध बन गई, इस अनुपात प्रमाण होता है, ये भी अनुपात यो हो गया है।
10 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120 बटे में 10 12। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो हमने कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितने यूनिट बढ़ाया है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कर देंगे 12 पंजू 60, कितना होगा 60। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। दो प्रकार की दालें हैं, 150 किलोग्राम के मिश्रण में उसका अनुपात 2:3 का कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उसका 3:2 हो जाए भाई। ठीक है, तो पहला अनुपात कितना था 2:3, बाद में कितना गया 3:2 हो गया। तो पहला कितने किलोग्राम थी, 150 किलोग्राम थी, इस रेशो में चेंज हो गई थी भाई। बाद में हमने का दूसरी प्रकार की दाल कितनी कम कर दी है, कौन सी दाल, दूसरी प्रकार की दाल। तो पहली प्रकार की दाल में तो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, पहला कितनी थी 2, ये कितनी थी 3। तो इसमें क्या करते हैं यहाँ थोड़ा जूम कर देंगे, बड़ी करके देखेंगे, ये भी कौन दिख रहा बराबर, वैसे है भी बराबर भाई। ठीक है, तो इन बराबर करने का तरीका क्या है, इसमें क्या करेंगे 3 तो गुणा, इसमें क्या गुणा करेंगे 2 तो गुणा। अगर इसकी 2 तो गुणा करी है तो रेशो बराबर करना हाथ, इसकी भी 2 तो गुणा करनी पड़ेगी। इसकी 3 तक करी है तो रेशो बराबर करना हाथ, इसकी भी 3 तक गुणा करनी पड़ेगी। तो अपना कितना आ गया, वो 6 आ गया, यो कितना आ गया 9 आ गया भाई। यो कितना आया अपना 6 यूनिट, और यो कितना है 4 यूनिट। ये भी अनुपात में भूल जाओ, ये अपना अनुपात है, यो जो थोड़ा जूम कर रखा है आपने। पहला कितना था 6 यूनिट था पहली मात्रा, बाद में भी 6 यूनिट है। ये देखिए कितनी घटी है 5 यूनिट, यानी अपन 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। फिर ये देखना पड़ेगा अपने पास कितने यूनिट की वैल्यू है। योनो का स्टार्टिंग में कितने किलोग्राम थी 150, यो तो रेशो है नहीं, तो यो इसका रेशो होगा कितना 9 और 6, 9 और 6 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 ग्राम। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 150 ग्राम है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 15 चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 10, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 किलोग्राम, कितनी होगी 50 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई, दूध और पानी के एक मिश्रण में 1:3 है, के है दूध और पानी में, किस अनुपात में है 1 अनुपात में, यानी 1 यूनिट दूध है 3 यूनिट पानी है। उसी मिश्रण में 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो एक बार बता दिए भाई कितने लीटर डाला है, दूध है 5 लीटर, यानी दूध डाला है 5 लीटर, तो मिश्रण का अनुपात चेंज हो गया, कितना हो गया 1:2 हो गया भाई। ठीक है, दूध पानी का अनुपात पहले कितना था 1:3, अगर मैं 5 लीटर दूध और मिलाता हूँ तो अनुपात 1:2 हो जाता है, किसका दूध पानी का। तो नया जो मिश्रण तो यो में है, तो कितने लीटर होगा। ठीक है, तो वही है, अगर मैंने दूध मिलाया है पहला कितना था मैं नहीं बता सकता, बाद में कितना था कोई भी नहीं बता सकते, पर मैं एक बात कंफर्म है, पानी नहीं मिलाया है तो जितना था उतना ही होना चाहिए, पानी क्या होना चाहिए बराबर। पूरे कितना दे रखा है 3, पूरे कितना दे रखा है 2, तो क्या होना चाहिए बराबर। बराबर में हर इसकी क्या गुणा करूंगा मैं 3 है, इसकी क्या करूंगा 2, तो कितना आया है 6, ये कितना आ गया 6। अगर इसकी 3 तक गुणा करिए तो रेशो चेंज नहीं होना चाहिए भाई, रेशो वही रहना चाहिए, 3 तक गुणा करूंगा इसकी 2। ठीक है, नया रेशो कितना बन गया 2 और 6 का, और 3 और 6 का। ठीक है, ये बिंदु देखियो, पहला अगर मैं पूछूं कितनी मात्रा थी, पहला 6 और 2 8 यूनिट था, कितने यूनिट था 8 यूनिट, बाद में पूछो कितने यूनिट हो गया 9 यूनिट हो गया। तो देखो तू पानी तो मिलाया है तो 6 है, दूध देखो पहला कितना था 2, ये कितना हो गया 3, कितने यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा है कितने लीटर मिलाना है 5 यूनिट, 5 लीटर मिलाना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गया। अगर 2 तक 3 होया तो 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट क्यों बढ़ा है क्योंकि मैंने इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, अगर वो कुछ है प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक मात्रा 8 यूनिट थी, 8 × 2 40 होगी, बाद में मात्रा कितनी हुई 6 और 3 9, 9 × 5 45, तो कितने लीटर थी 45 लीटर, बाद में कितना हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 80% अमल है वाले मिश्रण 100 लीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि घोल का बोरी का मन 50% हो जाए। तो अब परसेंटेज गणा, तो कोई भी अगर मिश्रण होगा कितने परसेंट होगा 100% होगा भाई, कितने परसेंट होगा 100%। अगर मान लो अम्ल 80% है तो 20% के बच गया पानी। तो देखिए भाई, अम्ल और पानी का एक घोल है, यदि उसमें 80% अम्ल है तो
तो पानी कितना बचेगा, ये सारा पानी होगा तो कुछ है कुछ में, ठीक है। हमने बनाना है रेशो, तो 20 एकम 20 जो कि 80, यानी मैं कह सकूं अम्ल और पानी का अनुपात स्टार्टिंग में कितना था, 4 था। उसमें 100 लीटर था टोटल, इसमें कितना मिलाया जाए कि कितना रह जाए, 50%। 50% का मतलब अगर यो 50% है अम्ल, तो पानी कितना होगा, वो 50% होगा। तो अनुपात कुछ तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो वो पहले की तरह क्वेश्चन बन गया है, अम्ल और पानी का जो अनुपात है स्टार्टिंग में कितना था, 4:1 था, बाद में उनका अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। और के मिलाया है उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, तो के मिलाया गया है, पानी मिलाया गया, भाई ये बताना है। तो पानी मिलाया है तो अम्ल क्यों होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि अम्ल तो हमने मिलाया है को नहीं, पानी मिलाया भाई, पानी बराबर नहीं, अम्ल बराबर होना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलाया तो उसका भी राम है, इसका तो बेरा कितना है, और मिलाने के बाद में कितना होगा, उसका भी बेरा कितना है। तो यो जो मिलाया नहीं तो पहला कितना, 4 है, ए कितना है, ए, तो ये तो बराबर होना चाहिए। इसने बराबर होना खातिर इसकी मैं क्या गुणा कर दूं, 4 था, अगर इसकी भी 4 था फिर इसकी भी क्या करूंगा, 4 है, हो गया ना बराबर, 4 4। तो इसमें मैं भी लिखूंगा 4, और यो कितना हो गया, 1, यो कितना हो गया, 4, और यो कितना है, यो भी 4, ठीक है। देखिए अम्ल कितना था, अम्ल और पानी कितना होगा, यो की इसकी कोई जरूरत को नहीं, अपना यो अनुपात बनेगा, कितना था अम्ल पानी का अनुपात है, 4:1 था, बाद में कितना हो गया, 50-50 4-4 हो गया, ठीक है। तो के मिलाया गया पानी, कितने यूनिट मिलाया गया भाई, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी है। कुछ है कितना पानी मिलाया गया है, तो अपने तो दे के रखा है, यो स्टार्टिंग में जो 80% था, जब यो था तो यो कितने था, 100 लीटर था, तो अपना स्टार्टिंग में यो कितना था भाई, 5 यूनिट था, तो मैं कहूंगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 100 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100/5 कितना है, 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो हमने मिलाया कितने यूनिट है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। कितने लीटर मिला है, 7 लीटर। कितने लीटर मिला है, 7 लीटर, ऑप्शन डी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो उस घोल में कितनी चीनी और मिला दी जाए कि चीनी का परसेंट 70% हो जाए भाई, ठीक है। यो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में काट दो, मैंने इस मारियो पहले एक क्वेश्चन करवा दिया है, और यो क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो हमने ये ऑप्शन है, तो हम कमेंट बॉक्स में छाप दियो इसका, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई।